परमात्मा की सेवा में खुद को स्थिर कर लेने के बाद जीव को फिर किसी दूसरी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं होता है। इसका तो काम ही है एक क्षण में अनेक विचारों को पैदा करना और हर समय यहाँ वहां भागते रहना। लेकिन वास्तव में मन का यह विचरण स्वभाव ही जीव के लिए भटकाव है। तो भटकाव से उसे एक स्थिर अवस्था में आना ही होता है। ऐसा नहीं है कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भगवान ने योग पद्धति बताई है जिसकी मदद से व्यक्ति मन के भटकाव को रोक उसे नियंत्रण में कर सकता है। इस श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं कि यह चंचल मन जहां कहीं भी घूमे उसे वहां से हटाकर परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। मन अगर व्यक्ति का स्वामी बन जाए तो उसे एक पल शांति नहीं मिलने वाली। सब जीवों के स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए परमात्मा तत्व को समझने पर बल दिया जा रहा है, जिनके साथ अपने रिश्ते को जोड़कर ही व्यक्ति परम सुख व शांति को पा सकता है और चंचल मन के उपद्रवों से बच सकता है। एक योगी द्वारा प्राप्त सुख और एक आम व्यक्ति द्वारा प्राप्त सुख में भेद है। आम व्यक्ति के सुख क्षणिक होते हैं। भौतिक धरातल के सुख काम वासनाओं और विषय भोगों पर निर्भर होते हैं। लेकिन योगी पुरुष का सुख तो सिर्फ परमात्मा तत्व पर निर्भर होता है। उसे उनके सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। एक मुख्य बिंदु को समझ लेने के बाद योगी अपना ध्यान बस उसी पर लगा देता है। तो ऐसे में फिर कैसा भटकाव और भला कैसा दुख। यहाँ इस बात का उल्लेख हुआ है कि जिस व्यक्ति का मन शांत हो चुका है, जो सभी पापों से मुक्त है और जिसका रजोगुण भी शांत हो चुका है, ऐसा योगी ही परम सुख पाता है। ऐसा योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है, जबकि रजोगुण में व्यक्ति ऐश्वर्य व ठाट बाट की लालसा में डूबा होता है। लेकिन यह लालसा जीव को परम आनंद व परम सत्य से दूर करती है। देखिए किस प्रकार भगवान कृष्ण सुख को प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सुख की तलाश में लगा रहता है। भगवान भी जीव को वही सुख दिलाने की बात कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भगवान व्यक्ति के सामने जिस सुख को प्रस्तुत कर रहे हैं वो आध्यात्मिक दुनिया का सुख है, जिसे परम आनंद कहा जाता है, जहाँ कोई दुख नहीं। लेकिन व्यक्ति खुद से जिस सुख को तलाशता है वो अज्ञान से भरा होता है, तभी बार बार उसे दुख का सामना करना पड़ता है। अब बात यह आती है कि जब भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने परम आनंद का इतना सुंदर प्रस्ताव रखा है, तो जीव को उसे अपनाने में भला क्या दिक्कत। यही तो माया का जादू है। व्यक्ति अपने तरीके से सुख की तलाश में निकलता है और इस माया में उलझ जाता है। इसलिए श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो योगी पाप रहित होकर अपने मन को हमेशा परमात्मा में लगाए रखता है, उसे ही परम सुख मिलता है। एक सच्चे योगी के ऊपर बात उठी है कि वो हर व्यक्ति में परमात्मा तत्व को देखता है, यानी सबके प्रति वो समभाव रखता है। वो किसी को भी शरीर के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर देखता है। योगी जानता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस हिसाब से हर जीव एक समान हुआ, चाहे फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो या मनुष्य हो। विभिन्न प्रकार के शरीर तो जीव को उसके कर्म फल के अनुसार प्रकृति द्वारा मिलते हैं। योगी अपने अंदर आत्मा तत्व को समझने के बाद ही ऐसी सोच बना पाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि एक सच्चा योगी सभी जीवों में मुझे और मुझे हर जीव में देखता है। अगर भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते तो एक सच्चा योगी भला कैसे भेदभाव कर सकता है। यही तो उसका दिव्य गुण होता है। समभाव दृष्टि रखने वाले व्यक्ति भगवान को बड़े प्रिय हैं। यही बात यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है। जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और ना वो व्यक्ति मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जिसे परम सत्य व परमात्मा का ज्ञान हो गया हो, वो फिर खुद को
उनसे दूर नहीं रख पाता। ऐसे योगियों का हर काम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। वो हर समय कृष्ण के ध्यान में ही लीन रहते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उनसे अदृश्य नहीं रह पाते। लेकिन जो खुद को सिर्फ शरीर मानकर सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहा है, जिसे भगवान का जरा भी होश नहीं, तो वो श्री कृष्ण उसके लिए अदृश्य ही रहते हैं। भौतिक जगत का निर्माण भी श्री कृष्ण की शक्ति से हुआ है। ऐसे में इसकी हर वस्तु कृष्ण की ही तो हुई। योगी पुरुष इसी बात को समझ लेता है और सबके प्रति समभाव अपनाता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति एक ही भाव के साथ सभी भूतों में मुझ परमेश्वर यानी विष्णु को भजता है, ऐसा योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में वास करता है। यहाँ भूतों का अर्थ सभी प्राणियों से है और भजता का तात्पर्य विष्णु की भक्ति करने या उनका हर वक्त चिंतन करने से है। एक सफल योगी हर जीव में विष्णु स्वरूप को देखते हुए उन्हीं का चिंतन मनन करता है। ऐसा योगी सबके प्रति एक ही भाव रखता है, यानी सबको एक समान मानता है। लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रंग रूप आकार बनावट आदि के आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे से बात करना पसंद या फिर नापसंद करता है। जिससे स्वार्थ जुड़ा है वो अति प्रिय लगता है, लेकिन जिससे कोई तात्पर्य नहीं वो व्यक्ति व्यर्थ सा मालूम पड़ता है। इस प्रकार की मानसिकता के चलते ही व्यक्ति कभी भी परम शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। एक योगी सामने वाले व्यक्ति के सुख दुख को भली भांति समझता है, ठीक वैसे जैसे वो खुद उसके अपने सुख दुख हों। उसकी दृष्टि सबके प्रति एक समान ही होती है, तभी वो सबके प्रति एक जैसा आचरण कर पाता है। एक योगी के दिल में सबके प्रति करुणा भी एक समान होती है। योगी भगवान की कृपा से सिर्फ अपना कल्याण ही नहीं चाहता, बल्कि भौतिक जगत में फंसे हर जीव के कल्याण की आशा रखता है, क्योंकि वो उनके सुख दुख को अपना समझता है। तभी तो वो सच्चा योगी कहलाता है। इसके विपरीत एक आम सोच वाला व्यक्ति भेदभाव के नजरिए से ग्रस्त होता है। जो उसका सगा है वो उसके प्रति करुणा दिखाता है, और जो उसके लिए अजनबी है तो व्यक्ति उसके प्रति निष्ठुरता दिखाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे एक सच्चा योगी सबके सुख दुख को एक दृष्टि से देखता है, और होना भी यही चाहिए। यहाँ अर्जुन हर एक व्यक्ति के दिल में पैदा होने वाला सवाल करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा समझाए गए एकत्व भाव की योग पद्धति को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। एकत्व भाव यानी समभाव। अर्जुन को यह स्थिति चिरस्थायी मालूम नहीं पड़ती। चिरस्थायी यानी देर तक रहने वाली स्थिति या फिर टिकाऊ। इसके पीछे अर्जुन मन की चंचलता को कारण बताते हैं, जो हर वक्त बदलता रहता है और किसी भी एक स्थान पर नहीं टिकता। तो इसी के बारे में वो यहाँ सवाल करते हैं कि आखिर कैसे एकत्व भाव को लाया जाए। जब अर्जुन को ही संभाव का योग कठिन लगा, तो आज कलियुगी जीवों के बारे में कहना ही क्या, जो माया के जाल में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि वो श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझ पाने में असमर्थ हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन का यह भाव उजागर हुआ है कि वो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए समभाव योग को बड़ा कठिन मान रहे हैं, और यह उनकी समझ से परे है, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है। वो हर क्षण बदलता रहता है। इसीलिए अर्जुन ने मन को अस्थिर कहा है, बलवान माना है और जिद्दी कहा है। मन की तुलना वायु से की है। जैसे वायु को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मन को भी वश में नहीं किया जा सकता। मन भी वायु जैसा नहीं दिखता और उसकी स्थिति अस्थिर है। हालांकि बुद्धि को भगवान द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताया जा चुका है। इस बुद्धि की मदद से व्यक्ति जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है, जब वो इसे योग में लगाए और परम सत्य ईश्वर भगवान कृष्ण को जाने। लेकिन मन तो बुद्धि को भी फिरा देता है। कलयुग में व्यक्ति की स्थिति का काफी पतन हो चुका है। आज व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन चुका है
और इसे अपनी आजादी समझता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति गुलाम या कहें एक बंधी की है। भगवान की शरण लेकर ही वो मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने मन पर नियंत्रण करने को वायु पर नियंत्रण करने के समान कठिन बताया है। यह चंचल है और बलवान भी। यह तर्क पिछले श्लोक में अर्जुन ने दिया। यहाँ भगवान कृष्ण भी इस बात पर सहमत है, लेकिन वो सिर्फ इस बिंदु को सत्य नहीं मानते। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे महाबाहो, माना कि मन बलवान है, तो क्या हुआ? इसके बावजूद भी तुम निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे अपने वश में कर सकते हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मन को वश में करने की पद्धति उपलब्ध है, और वो है वैराग्य और निरंतर अभ्यास। वैराग्य का अर्थ हुआ विरक्ति या किसी वस्तु के प्रति मन में जो राग होता है उससे खुद को अलग कर लेना, तब यह वैराग्य कहलाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं है और हर समय सिर्फ भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग को प्राप्त कर पाना मुश्किल है। लेकिन जिसने सही उपाय करके इसे वश में कर लिया, उसके लिए योग को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कई बार विफल होने पर वो कोई दूसरा उपाय खोजता है और अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। इसके पीछे उसका दृढ़ निश्चय होता है। ठीक ऐसे ही दृढ़ निश्चय करके और सही उपायों के माध्यम से मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ले ली, उसके लिए भी मन को वश में करना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन भगवत गीता में कही गई भगवान की वाणी और वेद शास्त्रों के ज्ञान द्वारा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। योग मार्ग को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया गया है, जो भौतिक जगत के बंधन से दूर एक अलग मार्ग है। इस आध्यात्म मार्ग पर चलकर व्यक्ति भौतिक जगत के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी योग मार्ग के संदर्भ में अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से जान लेना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग मार्ग पर चलने का इच्छुक है, यानी वो श्रद्धा तो रखता है, लेकिन अपने वश से बाहर हो चुके मन के कारण वो इस कार्य में विफल हो जाता है, तो ऐसे विफल हो चुके योगी की क्या गति होती है? क्योंकि अगर वो मन को वश में करके योग सिद्ध कर लेता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। योग सिद्ध नहीं हो पाने पर उसे कैसा परिणाम देखने को मिलता है? यह बड़ा ही अच्छा सवाल अर्जुन ने भगवान से पूछा है, क्योंकि बहुत बार हम कोई काम पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन मन की चंचलता के कारण ज्यादा समय उस मार्ग पर टिक नहीं पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो यह सवाल बड़ा उचित है कि योग सिद्ध नहीं हो पाने पर उस योगी की क्या गति होती है। एक और कमाल का सवाल अर्जुन ने यहाँ भगवान कृष्ण से किया है। वो जानना चाहते हैं कि जो योगी या साधक ब्रह्म प्राप्ति यानी परम सत्य की तलाश में है, कहीं मार्ग से विचलित होकर छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति मार्ग से भ्रष्ट हो जाने पर वो कर्म और ज्ञान मार्ग दोनों से ही भटक जाता है? यानी ऐसा तो नहीं कि उसके लिए न आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान बचे और न ही वो भौतिक जगत का रह सके। आकाश में उड़ते बादल जब छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो उनका अस्तित्व खो जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो कि ईश्वर का अंश है, जब उससे अलग हो जाता है तो उसका अस्तित्व भी बादलों के जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। आध्यात्म मार्ग पर चलकर वो इस बात को समझ सकता है और खुद को पुनः ईश्वर की ओर मोड़ सकता है, लेकिन भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा के चलते वो इस मार्ग पर नहीं चल पाता। यही बात तो श्लोक में उठी है। कई बार
व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है, लेकिन मन की चंचलता उसका ध्यान फिर से भौतिक जगत के विषयों की ओर मोड़ देती है। ऐसे में न वो ठीक से अध्यात्म मार्ग पर चल पाता है और न ठीक से भौतिक जगत के सुख भोग पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय की शुरुआत में योग विद्या पर बात करते हुए उसे अविनाशी और श्रेष्ठ बताया है, जिसका ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव विवस्वान को दिया था। अर्जुन ने इस पर भी सवाल किया था कि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पुराना है और आप तो इस काल में जन्मे हो। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, वो सारे जन्म मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन हे परंतप, उनके बारे में तुम्हें स्मरण नहीं। इससे साबित होता है कि भगवान कृष्ण काल यानी समय से भी परे है। समय भी उनकी एक शक्ति है और वो हर घटना को जानने वाले हैं। जानने लायक परम सत्य भी स्वयं भगवान कृष्ण है। उन्हें हर घटना से जुड़ा कारण पता है और हर सवाल का जवाब भी। भगवान द्वारा रचित इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान श्री कृष्ण को ना हो। इस बात को खुद अर्जुन भी स्वीकार कर चुके हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन की व्यथा उजागर हुई, जो कि एक असफल योगी की गति को जानना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे इस संदेह का पूरी तरह समाधान करें, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई भी इसका निवारण नहीं कर सकता है। अर्जुन को विश्वास था कि जो सवाल उन्हें परेशान कर रहा है, उसका जवाब सिर्फ भगवान कृष्ण से मिल सकेगा। जो व्यक्ति अर्जुन के सवाल से खुद को जोड़कर देखता है और सच में जानना चाहता है कि चंचल मन के कारण विफल हुए एक योगी की क्या गति होती है, क्योंकि वो खुद को इस असफल स्तर पर देखता है। उसने ब्रह्म को जानने की कोशिश तो की, पर मन के कारण मार्ग से डगमगा गया। तो उसके लिए यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया उत्तर बड़ी राहत देने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं कि हे पार्थ, ऐसे योगी का इस लोक क्या परलोक में भी नाश नहीं होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती है। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर निकले योगी का बुरा कभी नहीं होता है। मन की चंचलता और भौतिक जगत का सुख भोगने की लालसा में एक साधक कई बार ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में उसे भौतिक जगत व ब्रह्म प्राप्ति में से कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने ऐसे साधक के प्रयास को शुभ बताया है, जो ब्रह्म प्राप्ति के प्रयास में सच्चे मन से लगा है, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है, जबकि भौतिक स्तर पर किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण है। आध्यात्म के स्तर पर आकर ही व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा साधक जो योग मार्ग पर निकला तो था, लेकिन सफल नहीं हो सका और भटक गया। इसके बावजूद भी ऐसे साधक को पवित्र आत्माओं के लोकों यानी स्वर्ग लोक में दीर्घ काल तक रहने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो ऐसे धनवान घर में जन्म लेता है जो शुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, यानी उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। उसे आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर अपनी यात्रा पूर्ण करने का पुनः अवसर मिलता है। पिछले श्लोक से जुड़ी बात यहाँ भी हो रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे साधक को किसी ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म मिल जाता है। संसार में इस प्रकार का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म मिलने का तात्पर्य है शुरू से ही एक ऐसी संगति में रहना जहां आत्म साक्षात्कार का मार्ग आसानी से मिल जाता है। ऐसे परिवार में शुरू से ही उस योगी को आध्यात्मिक माहौल मिल जाता है, जो उसकी मुक्ति के लिए बेहद मददगार होता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि ऐसा साधक ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेकर अपने पिछले जन्म के अर्जित ज्ञान के आधार पर पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि जो भी योग मार्ग पर चलता है, उसके अच्छे संस्कार
व ज्ञान संचित होते रहते हैं, जो अगले जन्म में साधक के काम आते हैं। पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर वो साधक पहले से भी ज्यादा प्रयास करता है। भगवान ने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का जिक्र यहाँ किया है। इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि योग मार्ग पर चलने वाले योगियों का कभी नुकसान नहीं होता है। पिछले जन्म के अर्जित ज्ञान या आध्यात्मिक चेतना के कारण ही ऐसा साधक सांसारिक भोगों के वश में होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित हो जाता है। उसे अपनी तरफ से किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो स्वतः ही योग की ओर खिंचा चला आता है। अगले जन्म में ज्ञानी परिवार में पैदा होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसको सांसारिक विषयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पूर्व ज्ञान व दैवी चेतना उसको योग की ओर बलपूर्वक ढकेलती है। भगवत प्राप्ति की दिशा में किए शुभ कार्य से मिली चेतना व ज्ञान का पतन नहीं होता है। जिसमें योग के प्रति इतनी जिज्ञासा होती है, उसे वेदों का अनुसरण करने वालों से भी उत्तम माना जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो साधक कड़ी मेहनत व निष्ठा भाव के साथ निरंतर योग अभ्यास में लगा रहता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति मार्ग में उसके द्वारा किया गया कोई कर्म विफल नहीं होता है। उसे अगले जन्म में भी आत्म साक्षात्कार का मौका मिलता है। पिछले श्लोकों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। साधक को पुनः ऐसी व्यवस्था मिल जाती है कि वो ब्रह्म को समझ सके। इसके लिए साधक को अपने मन पर नियंत्रण रखकर कड़ी मेहनत और दृढ़ भाव से आगे बढ़ना होता है। निरंतर प्रयास करने से वो अपने पापों से शुद्ध हो जाता है। साथ ही अनेक जन्मों के प्रभाव से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में उन्नति करता है। ऐसा साधक फिर पिछले जन्म के अधूरे काम को इस जन्म में पूर्ण करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने एक योगी को तपस्वियों से श्रेष्ठ बताया है। साथ ही एक योगी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, एक योगी सकाम कर्म में लीन सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए वो अर्जुन को भी एक योगी बनने को कहते हैं। योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को परम सत्य से जोड़ता है और भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि के परम सत्य हैं। सभी योगियों में जो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपने अंतःकरण में मुझे भजता है, यानी हमेशा मेरे बारे में सोचता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। पिछले श्लोक में भगवान ने तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों में योगी को श्रेष्ठ बताया, लेकिन यहाँ सभी योगियों में उस योगी को श्रेष्ठ कहा है जो हमेशा उनका स्मरण करता है और भगवान की भक्ति में अपने मन को लीन रखता है। ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कृष्ण का मत है। परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण सबके अंतःकरण में बैठे हैं और उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में उन्हें वो योगी बेहद पसंद है जो अंतःकरण में बैठे ईश्वर को भजता है, हर समय अपने ध्यान को उन पर लगाए रखता है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि महज कर्म का त्याग करके ही कोई योगी नहीं बन जाता। योगी को कर्म फल की लालसा का भी त्याग करना होता है। व्यक्ति के पास क्षमता है कि वो अपने मन को अपना दोस्त या दुश्मन बना सकता है। इस अध्याय से पता चलता है कि समभाव रखने वाला पुरुष भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। इस अध्याय में अर्जुन ने योग सिद्ध नहीं कर पाने वाले योगी की गति के बारे में भी भगवान कृष्ण से पूछा है। साथ ही यहाँ योग अभ्यास व उसकी पद्धति भी बताई गई है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से मन को वश में किया जा सकता है।